चलिए, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया भैया। जो सही सलामत हाथ पांव वाले नहीं कर पाए वो कर पाए हैं ये दिव्यांग। जी हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, उत्तराखंड की राजनीति में जो राजनीतिक दल नहीं कर पाए, बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए, वो इन दिव्यांगों ने कर दिखाया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिव्यांगजन ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने इस समय है और बड़े बड़े योद्धा शक्तिमान यहां नहीं पहुंच पाते। ये तस्वीरें आप देखिएगा और ये सामने ही मुख्यमंत्री आवास है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गजब हो गया और गजब होते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय तमाम प्रदेश के दिव्यांगजन कल से ये आंदोलन कर रहे थे और कह रहे थे कि हम पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, और आज ये मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने पहुंच गए हैं। ये तमाम वो दिव्यांगजन हैं जो प्रदेश के अलग अलग कोने से यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब आप देखिए, हमारी मांगे पूरी करो। और ये रास्ते में भी मैं देख रहा था किस तरह से ये दिव्यांगजन चल रहे थे। वहीं रहिए, वहीं रहिए। अभी यहाँ पुलिस इन्हें मनाने में लगी है, समझाने में लगी है, लेकिन बावजूद इसके इनमें कुछ खिलाड़ी भी हैं। बात करेंगे। क्या है, आप लोग क्या करते हैं? सर, मेरा नाम प्रेमा विश्वास है। मैं डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर से हूँ। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्लेयर हूँ और आज ये हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड सरकार में सामान्य खिलाड़ियों को नेशनल मेडल पे जॉब दे रहे हैं। तो हमें बहुत दुख हो रहा है कि हम भी नेशनल मेडलिस्ट है, हम गोल्ड मेडलिस्ट है और हम लोगों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। हम लोगों को आउट ऑफ टर्न में जॉब नहीं दे रहे। हम इसके लिए कई बार पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी से, बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया है, लेकिन आज भी हम लोग दर दर भटक रहे हैं। आज यहाँ पे सड़क पे आना पड़ा हम लोगों को ये मांग पूरी करने के लिए। चलिए, यहाँ पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिव्यांगजन मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आप कहाँ से आए? मेरा नाम परवेज है, मैं हरिद्वार से आया हूँ। और हमारी जो मांगे है पेंशन को लेकर के है, हमारी अन्य मांगे है। क्योंकि मैं आऊंगा आपके पास में। तस्वीरें आप देखिएगा, बिल्कुल लड़ने भिड़ने के मूड में इस समय दिव्यांगजन लग रहे हैं। और ये तमाम जो दिव्यांगजन है, कोई व्हील चेयर पे आया हुआ है, कोई पैदल आया हुआ है। और ये तस्वीरें आप देखिएगा ठीक मुख्यमंत्री आवास की। यह आप देखिएगा, यह मुख्यमंत्री आवास कार्यालय उत्तराखंड है और ठीक इसके सामने ये दिव्यांगजन सुबह सुबह यहाँ पहुंच गए हैं। और इस तस्वीर को भी आप देखिएगा, ये तस्वीर को देखिएगा किस तरह रेंगते हुए ये लोग चल रहे हैं। और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे प्रदेश के जनप्रतिनिधि, इन तस्वीरों को देखिए। अच्छे खासे पैरों वाले जनप्रतिनिधि गौर से देखें इन तस्वीरों को। ये वो हैं जो पैरों से विकलांग हैं, कोई हाथों से विकलांग है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि विकलांग नहीं है। ये देखिए, ये ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इस समय वाकई में एक अजीब सी स्थिति हो गई है। ये देखिएगा, तमाम जो बड़े बड़े मंत्री हैं, तंत्री हैं, संतरी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, चमचमाती हुई गाड़ियों में अंदर आ रहे हैं। और ठीक उनके सामने ये दिव्यांगजन जो लाचार हैं, मजबूर हैं, और आज इनकी मजबूरी है जो इन्हें यहाँ लेके आई है। बोल नहीं सकते हैं। चलिए, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। अब देखिए, ये अपनी बात को किस तरह से पहुंचा रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति है, बड़ी विकट स्थिति है। कोई बोल नहीं सकता है, कोई चल नहीं सकता है, और इनकी आवाज सुनेगा कौन? पूरी करो। सर, मेरा नाम अशोक कुमार है। सर, मैं पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। सर, मैं एक नेशनल खिलाड़ी हूँ। मैं दिव्यांगों को से नेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी हूँ। जो नौकरी दी जा रही है और लोगों को, वो आम दिव्यांग लोगों को भी उसके बारे में कुछ दिया जाए। सर, धन्यवाद। चलिए, और तस्वीरें देखिएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अच्छे खासे हाथ पांव वाले इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और आज ये विकलांग यहाँ पहुंच गए हैं। ये देखिए कैसे ये मजबूरी में सरक रहे हैं, कैसे ये रेंग रहे हैं। और हाथ पांव वाली सरकार क्यों नहीं सुन रही है इनकी?
ये देखिए क्या मजबूरी हो गई है, क्या लाचारी हो गई है। हमारी पेंशन बढ़ाने का काम करे मुख्यमंत्री जी। 1500 रुपए में कुछ नहीं होता। गैस सिलेंडर है और विकलांग आयोग गठन होना चाहिए और हमको पेंशन की गारंटी पर लोन मिलना चाहिए 5 या 10 लाख रुपए का, जो उसकी गारंटी हमारी पेंशन हो। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, बहुत सारी के विकलांग। यहाँ आप कहाँ से हैं? टिकोले से सापुर रोड पे मांगी वो पेंशन बढ़नी चाहिए और हम भी कला में आदमी हमारे पर चलने का वास्ता होना चाहिए। चलिए पूरी तरह से यहाँ पे एक महिला भी आई हुई है। आप कहाँ से आए? दमशी नगर दिनेशपुर। क्या मांग क्या है? पेंशन बढ़ाओ, पेंशन। चलिए अब ये ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तमाम जो दिव्यांग जन है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरें देखिएगा। अपनी मांगों को लेके पूरे प्रदेश से ये पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। और ये सामने मुख्यमंत्री कार्यालय का मेन गेट है और ये सामने मुख्यमंत्री आवास है। बहुत धरने हमने कवर करे हैं, लेकिन ये धरना बिल्कुल अलग है। यहाँ तक पहुंचने की हिम्मत शायद ही कोई जुटा पाता है। चलिए मैडम के पास चलेंगे थोड़ा सा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो दिव्यांग है। हमारी मांगे, हम यहाँ हम बहुगुणा जी 5 साल के बाद फिर सड़कों में उतरने के लिए मजबूर हो गए। धामी सरकार जी की वजह से हमने धामी जी से 2020 में भी बोला था कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों का, हमारे उत्तराखंड के दिव्यांग के लिए कुछ करिए। हमेशा हमारे को लॉलीपॉप, मेरा भाई 80% दिव्यांग है। अगर मैं आज सड़क पे उतरी हूँ, अगर मैं सकलांग हूँ, तो मैंने अपने भाई का संघर्ष देखा है बचपन से। अगर हम सड़कों में उतरे तो हम अपने दिव्यांग भाई बहनों की आवाज बन के इसलिए उतरे क्योंकि इनमें से कई जो है बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, चल नहीं पाते। हम उनके सपोर्ट के लिए आए, चाहे हमारे को अपनी जान देनी पड़ जाए। 2020 में भी धामी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। हमारी 3 प्रमुख मांगे है तो 15, लेकिन 3 प्रमुख मांगे हमारी दिव्यांग भाइयों की 1500 से 5000 पेंशन करा जाए। 1500 में कोई गुजारा नहीं होता सर। एक सिलेंडर गैस लेने के लिए 1500 रुपए खर्च हो जाते हैं। एक दिव्यांग को 5000 से कम के हम मानेंगे नहीं। दूसरा जो है बैकलॉग भर्ती, दिव्यांगों की बैकलॉग भर्ती खोली जाए। बहुत सारी की मांगे हैं दिव्यांग जनों की और बहुत सारी मांगों को लेके ये भावुक भी हो रहे हैं। इनकी आंखों में आंसू भी हैं, परेशान भी हैं, हताश भी हैं और निराश भी हैं। और इस निराशा के बीच में ये पहुंचे हुए हैं। अध्यक्ष आप थोड़ा आइए। हम लोगों के बच्चे, हम 1500 रुपए में कैसे बच्चों को पालेंगे? हम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। क्या हम लोग भारत के नागरिक नहीं है? हमको इस जवाब, हम 2010 साल से कंटिन्यू हम आंदोलन करते हैं, हम लोगों को कोई जवाब नहीं देता। क्या हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है? सब हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी आए और हम लोगों की मांग को मान करके हम लोगों को गले से लगाएं। हमारी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है। हम लोग कमजोर लोग हैं, हम जंग नहीं कर सकते साहब। हम लोग अपनी जबान से ही कुछ बोल सकते हैं साहब। चलिए रोते बिलखते चिल्लाते ये दिव्यांग आज मजबूर हो गए और पहुंच गए मुख्यमंत्री कार्यालय के ठीक सामने। अभी भी मैं देख रहा हूं इनकी आंखों में बहते हुए आंसू हैं और ये आंसू पुकार रहे हैं सत्ता को कि हमारी सुनिए। लेकिन अब बड़ी विकट समस्या हो गई है कि ठीक मुख्यमंत्री आवास के आगे ये पूरा का पूरा जो मुख्यमंत्री आवास का जो मार्ग है पूरी तरह बाधित हो गया है और अब स्थिति विकट हो गई है। विकट स्थिति हो गई है क्योंकि यहां तक अगर ये पहुंच गए हैं तो अब आगे क्या होगा? क्या बातचीत होगी? क्या इन्हें अंदर बुलाया जाएगा? क्या कुछ होगा? अब ये दिव्यांगजन सारे के सारे सड़कों पर ही बैठना शुरू हो गए हैं। तस्वीरें आप देखिएगा, पूरे प्रदेश से इस समय ये दिव्यांगजन यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर ये अलग अलग माध्यमों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये पूरी तरह यहाँ बैठ गए हैं। यह आप देखिएगा, ये देखिएगा, सुबह सुबह ही इनका फोन आ गया था कि हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं और स्थिति परिस्थिति कैसी है वो आपको दिखाना चाहूंगा। ये मुख्यमंत्री आवास का गेट है। मुख्यमंत्री आवास के गेट पर इस समय एसएसपी देहरादून यहाँ पहुंचे हुए हैं मौके पे, वो भी अंदर गए हैं और वाकई में उत्तराखंड के इतिहास में शायद बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच पाते हैं, लेकिन इन्होंने ये कर दिखाया है। फिर हम
यहाँ सभी लोग जो मौजूद हैं, यहाँ सभी लोग मौजूद हैं। मुख्य सेवक से आप क्या मांग रहे हैं? पत्रकार बंधु की हमारी मांग जो हमारे पैरा खिलाड़ी हैं उनको सामान्य खिलाड़ी की तरह आउट ऑफ टर्न जॉब दिया जाए। 1500 रुपए में आज की तारीख में कोई बच्ची तो क्या एक व्यक्ति का खर्च नहीं चलेगा। अन्य राज्यों की तरह कम से कम 5000 रुपए पेंशन हम लोगों की हो। जो 2005 से अब तक बैकलॉग हम लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस बैकलॉग को तुरंत खोला जाए। और जब बैकलॉग आए तो ऐसा नहीं कि यदि उसका जी 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 नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल जी 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 बिल्कुल नहीं सर, 4 आदमी नहीं जाएंगे क्योंकि ये आंदोलन किसी मांग क्या है, क्या करेंगे? एक का नहीं है। मुख्यमंत्री साहब यहाँ आए सबके बीच में हम उनके पैर पकड़ करके उनका स्वागत। कोई नेता नहीं है, हमारे सब भाई बहन। हमारे उपाय बताए, क्या उपाय है? उपाय ये है कि आप हमारे सामने आएंगे, हमारे मुख्य सेवक हमारे सामने आएंगे, हमारी बात सुनेंगे और हमारे को तत्काल हमारे को कोई सॉल्यूशन देंगे। तत्काल हमारी मांगों को हम सुनिए, तत्काल हमारी कम से कम 3 प्रमुख मांगों को यहीं ओके करके डन करके जाएंगे। थोड़ा सा मांगे होनी चाहिए। एक दिव्यांग आयोग का गठन हो, 7.5 दिव्यांग सलाहकार बोर्ड को बन के हो रखा है, अभी तक कोई बैठक नहीं हो रखी है। हर 3 महीने में बैठक होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हो रखी है। सिर्फ 15 सालों में सुनिए अध्यक्ष जी, अगर हर आदमी धरना प्रदर्शन करेगा और मुख्यमंत्री को रोड पे बुलाएगा तो ये भी सुनिए मैं बताऊंगा। चलिए ठीक है, भाई साहब पहली बात यहाँ पहले सवाल एक मिनट सवाल सुनिए सब अध्यक्ष। अगर हर आदमी आंदोलन करेगा और मुख्यमंत्री को रोड पे बुलाएगा तो क्या ये परंपरा ठीक है? देखिए साहब, हम 2020 में हम 2016, 2018, 18 जून 2020 हम लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भेज दिया गया। हमारी बात नहीं मानी तो इसके अलावा हमारे पास क्या रास्ता था? या मुख्यमंत्री साहब या सरकार हम लोगों को आत्महत्या करने में मजबूर करना चाहती है? एक सवाल मैं आपसे करने की गुजारिश कर रही हूँ। क्या मैं एक सवाल आपसे कर सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ आपसे। जैसे आपने हमें बोला कि हर समस्या का हल जो है आंदोलन नहीं हो सकता, ठीक है? नहीं, आप पूछ रहे हैं लेकिन हर आंदोलनकारी सड़क पे अगर मुख्यमंत्री को बुलाएगा तो ये परंपरा ऐसी हो जाएगी। हमें इस हालातों में लाने के लिए किसने मजबूर किया? जो आरपीडी एक्ट 2016 है उसको अमेंडमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? जो एक मिनट दीदी, मुख्य सेवक माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य सेवक बन के संवाद कार्यक्रम रखते हैं, वहाँ संवाद करने दिया जाता नहीं है। आरपीडी एक्ट 2016 उसको क्यों नहीं पारित किया, क्यों नहीं लागू कर रहे हमारे उत्तराखंड में? तीसरा जो है, आज स्थिति में आने के वजह क्या है, उस कारण पे क्यों नहीं जाया जाता है? अगर हम आप कह रहे कि सॉल्यूशन पे भी तो जाना पड़ेगा। 10 साल से सॉल्यूशन में हम चाहते हैं क्या हमारी सरकार के पास हम 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं है? हम चाहते हैं सीएम साहब नहीं आ सकते तो हम लोगों को सम्मान से अंदर ले लें। हम चलिए संवाद हुआ वो वास्तव में संवाद उन लोगों का क्यों नहीं हुआ जो दिव्यांग समाज की बात रख सकते हैं? उन लोगों को अधिकारियों ने यहाँ क्यों बुलाया जो लोग बात ही नहीं कर सकते? उनको तोते की तरह प्रश्न हटा के जो लोग बोल सकते थे उनको यहाँ आने नहीं दिया। मैंने अपने जिले में खुद अपने समाज कल्याण अधिकारी से बोला कि दिव्यांग समाज में हम लोगों को बोलिए, हम लोग सारी बात रखते हैं, हक रखते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। क्यों ऐसे लोगों को बुलाया गया? चलिए, लगातार टटोलने की हमने भी कोशिश करी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब 300 लोग ही हम यहाँ बाहर रहेंगे। तो अब ये शासन प्रशासन को इसका हल निकालना है कि आखिर ये मसले का हल कैसे निकलेगा और कैसे ये समस्या का समाधान होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो गया। अरे कहाँ ले जाओगे इस गाड़ी को? तो चलिए, इसलिए रोड जाम की स्थिति भी हो रही है क्योंकि ये ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। और इस समय सुबह सुबह की स्थिति मैंने आपको पूरी दिखा दी है। और दिव्यांगजन
जो कुछ उनकी मांगे हैं वो भी मैं आपको दिखा चुका हूं। अब शासन प्रशासन को तय करना है और निर्णय लेना है कि आखिर इस मामले का हल कैसे निकलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाकई में परेशान भी हैं, हताश भी हैं, निराश भी हैं और गुस्से में भी हैं। तो चलिए बने रहें।